प्रीवियस क्लास वी हैव सीन थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा लॉ इन्वॉल्व था इसमें? जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है? द हीट जनरेटेड थ्रू ए रेजिस्टेंस R by passage of a current of I amperes for t seconds is given by H is equal to I square RT। यूनिट क्या है? जूल। हीट जनरेटेड है, फिर भी कैलोरी नहीं लिखेंगे जूल्स में, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखिए थर्मल पावर का फॉर्मूला था I स्क्वायर R, और जो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था? V स्क्वायर बाई R, तीसरा क्या था? V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई। Well, we have seen many questions on that, and today we shall see these additional questions। फिर उसके बाद चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या मालूम खत्म हो पाएगा, देखते हैं। A resistance of 4 ohm can develop a maximum power of 100 watt. Another resistance of 3 ohm can develop maximum power of 300 watt. Find what maximum power can be developed by their series combination, their parallel combination। अब विश्वास करो ना करो, जेई मेन में इससे इजी क्वेश्चन आता है। जेई मेन का क्वेश्चन इससे इजी रहता है, सिंपल क्वेश्चन आने लगता है। और अगर मेडिकल एंट्रेंस में आएगा तो सीधे सीधे V स्क्वायर बाई R फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो, ऐसे आता है। इतना इजी हो गया, ठीक है। क्यों बताओ? क्योंकि एग्जाम देने वाले के अंदर और दम नहीं। लेट अस सी, ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम कैन डेवलप ए पावर ऑफ 100 वाट। कोई 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 100 वाट पावर डेवलप करता है। 4 ओम है, 100 वाट है, तो क्या व्हाट मैक्सिमम करंट इट कैन विथस्टैंड? इसका मतलब आई, यू नो, 5 अंडरस्टैंड। इसका मतलब I स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू 100 और V स्क्वायर बाई R इज ऑल्सो इक्वल टू 100। R दिया हुआ है, तो मैक्सिमम करंट इट कैन विथस्टैंड इज हाउ मच? इट इज कमिंग आउट टू बी, कितना हो गया? 100 बाई R का रूट ओवर। समझ में आ रहा है? ये मैक्सिमम पावर 100 वाट डेवलप कर सकता है का मतलब हुआ अगर कि इससे ज़्यादा अगर हम करंट पास करेंगे तो इसमें इतना ज़्यादा हीट होगा कि ये फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो जाएगा मतलब मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो R कितना हुआ? 400 बाई 4 इज 25 का रूट ओवर इज 5 एम्पियर। व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन विथस्टैंड? अब मैक्सिमम करंट मालूम है तो मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और फ्रॉम दिस फॉर्मूला आल्सो यू कैन फाइंड आउट। So what maximum potential difference it can withstand? It is I max into R is 20 volt। मतलब ये जो कॉइल दिया गया है जो कि 4 ओम में है रेजिस्टेंस और मैक्सिमम पावर डेवलप कर सकता है 100 वाट, वो कितना मैक्सिमम करंट विथस्टैंड कर सकता है? 5 एम्पियर। कितना मैक्सिमम वोल्टेज विथस्टैंड कर सकता है? 20 वोल्ट। थिंक अबाउट द अदर कॉइल। दूसरा कॉइल क्या था? वो है 3 ओम व्हिच कैन डेवलप ए मैक्सिमम पावर ऑफ 300 वाट। 3 ohm and 300 watt. Now you have understood what it is, 300 watt। Now आप कह सकते हो what is the maximum voltage और maximum current it can withstand? एनालॉगस जैसे इसमें निकाला गया, सीधे सीधे हम कहेंगे the maximum current it can withstand is 300 by 3 का root over and that is 10 ampere। So what maximum potential difference it can withstand? 10 into 3, 30 volt, and this is what is the thing। समझ में आया? अब ये दोनों कॉइल को सीरीज में लगाएंगे तो क्या मैक्सिमम पावर हम डेवलप कर सकते हैं? पैरेलल में लगाएंगे तो क्या मैक्सिमम पावर डेवलप कर सकते हैं? चलो जैसे बोला है वैसे कनेक्ट करेंगे। सीरीज में बोला है सीरीज में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। इफ आई कनेक्ट देम इन सीरीज, ये हमारे पास 2 कॉइल है और हमें इनको सीरीज में कनेक्ट करना है। व्हेन इन सीरीज, आप जानते हो सीरीज में दोनों में क्या बराबर होगा? करंट बराबर होगा। पहला वाला जो है वो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा, उड़ जाएगा। दूसरा वाला 10 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा, उड़ जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में हम मैक्सिमम करंट कितना दे सकते हैं? यस, तो इन सीरीज मैक्सिमम करंट कितना हो गया? 5 एम्पियर। समझ में आया क्या? तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर का स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब R1 प्लस R2 दैट इज 4 प्लस 3। समझ में आ रहा है क्या? इट इज कमिंग 25 इंटू 7 इज 175 वाट।
इससे ज़्यादा पावर डेवलप नहीं कर सकते। उसके लिए ज़्यादा करंट की जरूरत होगा, ज़्यादा करंट होगा तो पहला वाला उड़ जाएगा जो 5 एम्पीयर लेता है। सिमिलरली व्हेन इन पैरेलल, अब दोनों का वोल्टेज विथस्टैंडिंग कैपेसिटी आर डिफरेंट। पहला वाला 20 वोल्ट संभाल सकता है, दूसरा वाला 30 वोल्ट संभाल सकता है। पैरेलल में क्या बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं? 20 वोल्ट। व्हेन इन पैरेलल द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन अप्लाई इज 20 वोल्ट। so the maximum power you can develop is v square by total resistance। v square by total resistance। total resistance मतलब 4 plus 3, it is 20 का square by 7 is 140 by 7 watt। क्या ये हुआ था सबका समझ में आया? सॉरी 20 का स्क्वायर 400, सॉरी मैथमेटिकल एरर, 400 by 7। क्या ये हुआ था सबका? हाँ फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज डेवलप पावर्स इन रेशियो 2:3। if they are put in parallel, what will be the ratio of power developed across them? कितना सिंपल है, ये तो हर कोई कर लिया होगा। when they are in series, the power developed is in the ratio 2:3। when they are in parallel 3:2। so simple। लिख देते हैं फिर भी क्योंकि नोट्स पूरा करना है। पीयूष बनाया इसको? यस सर। तो बोलते नहीं हो कीप योर माइक्रोफोन ऑन। रजन्या कीप योर माइक्रोफोन ऑन। हाँ तो यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हेन इन सीरीज I is same, तो P1 by P2 is equal to I square R1 by I square R2, and that is given by 2 by 3, implies R1 by R2 is 2 by 3. When in parallel, what is same? Potential difference is same. Now you will say P1 by P2 is nothing but V square by R1 divided by V square by R2 is same as R2 by R1, and is it not 3 by 2? Yes। हो गया, ये सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Two coils of power P1 and P2 have same voltage rating V, and total power developed when they are connected across V volt supply, being in series, being in parallel। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, सारे जेई लेवल की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। लेट अस डू इट। दो कॉइल है जिनका पावर है P1 P2, दोनों का वोल्टेज रेटिंग बराबर है V। सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट कॉइल का और सेकंड कॉइल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। फर्स्ट कॉइल में पावर है P1 और रेजिस्टेंस कितना है मालूम नहीं, वोल्टेज कितना है V। सेकेंड कॉइल का पावर है P2, इट इज V square by R2, क्योंकि देयर रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, वोल्टेज बीइंग सेम, द पावर्स आर डिफरेंट। ओके, नाउ व्हेन दे आर इन सीरीज, व्हेन इन सीरीज अक्रॉस V वोल्ट, दोनों को V वोल्ट में लगा दिए। क्या वोल्ट में लगाए? देखिए हाँ V वोल्ट सप्लाई में लगाए। तो आप कहोगे दोनों को अगर V वोल्ट सप्लाई में हम कनेक्ट कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा टोटल पावर। कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई टोटल रेजिस्टेंस, है कि नहीं? यस यस, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट इज V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट, मतलब R1 R2 बाई R1 प्लस R2 और में, अच्छा ठीक है, R1 प्लस R2। Now from this relation what you see, R1 is V square by P1, R2 is V square by P2। डालो यहाँ पर वैल्यू डालो, देखो क्या आ रहा है। सो V square by R1 हो गया V square by P1, V square by P2, और ये V square by P1, V square by P2। देखो तो ऊपर एक V square कॉमन आएगा और ये ऊपर क्या हो जाएगा? V to the power 4, नीचे V to the power 4, सारा V कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बन जाएगा? इट इज कमिंग आउट टू बी
P2 प्लस P1 बाई P1 P2 नहीं, और यहाँ पर आ रहा है अच्छा मैं सीरीज लिखा हूँ, यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला डाल दिया, सॉरी मुझे क्या लिखना चाहिए था, पैरेलल। चलिए पहले वाला पैरेलल पे लिखते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे पैरेलल वाला डालता हूँ, व्हेन इन पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा देखो क्या हो जाएगा, ये ओनली P1 प्लस P2 सब कुछ कैंसिल हो गया। पैरेलल के लिए मैं ऐसे नहीं करना चाहता था, प्रैक्टिकली दिया क्या है कि दो कॉइल है, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, और दोनों को पैरेलल में लेके हमने V वोल्ट लगा दिया। जब V वोल्ट लगा दिया, पहला कॉइल के रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, तो पावर कितना होगा P1, इसमें पावर P2, तो ये सब करना बेवकूफ़ी रहेगा। इसमें पावर P1 हो रहा है, इसमें P2 हो रहा था, P1 प्लस P2 सीधे सीधे बोल सकते थे, गलती से कर दिया तो एडजस्ट कर लिया। समझ में आया क्या? आपको ऐसे करेंगे तो आंसर निकलेगा P1 प्लस P2, बट पीपल विल लाफ एट यू, बट विल से अरे ये लगा है R1, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये R2 क्या पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इसमें पावर होगा P1, इसमें होगा P2, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, टोटल पावर क्या हो गया P1 प्लस, तो ये हो गया काम हमारा। नाउ व्हेन दे आर इन सीरीज, व्हेन इन सीरीज पावर टोटल क्या हो जाएगा, इज V स्क्वायर बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब R1 प्लस, समझ में आ रहा है? अब डालो R1 की जगह V स्क्वायर बाई P1, V स्क्वायर बाई P1, V स्क्वायर बाई P2, सिंपलीफाई टू फाइंड इट इज P1 P2 बाय P1 प्लस P2। क्या ये आंसर आया था? नहीं आया था। अब आने के लिए करना पड़ता है, करने से आता है। Have you tried? फिर भी नहीं आया, क्या कहते हो, ट्राई नहीं किया, बुलाने से भगवान आ जाते हैं, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, देखो क्या बात है, इतना सिंपल तो था। क्या सबको समझ में आया? When they are in series, total power becomes P1 P2 by P1 plus P2. When they are in parallel, total power is ordinary sum of individual powers. आया समझ में? P1 plus P2 पैरेलल की केस में बेटा, ये हम सीरीज के केस में बोल रहे हैं। पहला वाला सीरीज था, ये पहला वाला केस है। When they are in series, I will be same or different? वो वाला ही रहेगा क्या? अकेले में जो था, जब V वोल्ट देंगे, I स्क्वायर R होगा पावर, जो करंट होगा रेजिस्टेंस में, जब सीरीज में होगा तभी वही करंट होगा क्या? नहीं, करंट बदल जाएगा, बिकॉज नाउ दोनों का कॉम्बिनेशन के क्रॉस में V वोल्ट दिए, नाउ करंट विल बी समथिंग डिफरेंट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो फंडामेंटल मिस्टेक कर दी। किसी को दोबारा चाहिए? देखो तो हो गया। दोनों को कंबाइन करके V वोल्ट की क्रॉस में लगाएं। जब सीरीज में है तो V स्क्वायर बाई R1 प्लस R2 होगा, जब पैरेलल में है V स्क्वायर बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और पैरेलल में तो ऑर्डिनरी पावर जुड़ जाएंगे। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। One heater coil can boil 5 kg of water in time t1. Another coil of same voltage rating can boil 5 kg of water in time t2. If both coils are put in parallel across same potential difference, how much time they will take to boil 5 kg water? दोनों कॉइल को पैरेलल में रख देंगे। अच्छा, to boil 5 kg of water you need certain amount of heat. नहीं, पहला वाला हीटर कॉइल का पावर कितना है मालूम नहीं है, तो हम ऐसे कहेंगे कि P1 let P1 P2 be power of heater coils. हीटर कॉइल का पावर P1 और P2 है, चलो ये मान लेते हैं, ठीक है। और P1 P2 है पावर ऑफ द हीटर कॉइल्स, तो आप कहोगे P1 T1 कितना, the amount of heat required to boil 5 kg of water, say it is H, that is same H
P2 T2 है कि नहीं? बोले when both the heater coils are put in parallel, दोनों पैरेलल में लगा दिए तो कितना टाइम लगेगा? when in parallel, क्या आप बता सकते हो पावर कितना है? टोटल पावर, इसका पावर उसका पावर, दोनों का पावर जोड़ो P1 प्लस P2। अब कितना टाइम लगेगा? टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा? जो हीट चाहिए बाई पावर, है कि नहीं? हीट बाई पावर। जबकि P1 कितना है? H बाई T1। P2 कितना है? H बाई T2। डालो, सिंप्लीफाई करो, इट इज H बाई T1 प्लस H बाई T2। सिंप्लीफाई करें तो आया T1 T2 बाई T1 प्लस T2। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। 10 वोल्ट 2 एम्पियर, यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है, सब कुछ दिया है, R1 R2 R3 का वैल्यू नहीं दिया है, बस दिया है कि if power developed in R1 is 16 watt, that in R2 is 11 watt, find power in R3। इसमें अगर पावर दिया है 16 वाट और R2 में दिया है 11 वाट, तो बताओ पावर इन R3 में क्या पावर हो रहा है? ये तो हम बताए थे, कौन सा प्रिंसिपल है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सारा बैटरी मिलके जितना पावर देंगे उतना ही तो कंज्यूम होगा। हमारे राउरकेला में कुछ पावर कंजप्शन हो रहा है, लेकिन दे रहा है कौन? हीराकुद दे रहा है, हमारा कैप्टिव पावर प्लांट है, वो दे रहा है। जितना देंगे उतना ही कंज्यूम होगा। नहीं, तुम्हारा पॉकेट खर्चा महीने में मैक्सिमम कितना हो सकता है? जितना मैक्सिमम तुम्हारे पापा देंगे उससे ज्यादा नहीं। चोरी भी करते तो बात अलग है, लेकिन जितना मिलता है उतना ही, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो जितना पावर मिल रहा है तो हम कहेंगे पावर जनरेटेड बाय बैटरीज, पावर जनरेटेड बाय बैटरीज must be equal to power consumed। ये 10 वोल्ट का बैटरी पावर दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है। कितना? 10 इंटू 2, यू नो VI वाला फॉर्मूला, V इंटू I, 10 इंटू 2, ये दे रहा है। अच्छा, ये 12 वोल्ट वाला दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है। कितना? VI अगेन 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, ये भी तो पावर दे रहा है। और ये जो 6 वोल्ट वाला है, अच्छा यहाँ पे अगर 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आ रहा है, व्हाट इज द करंट हियर बाय किरचॉफ्स करंट लॉ? 7 एम्पियर। इट इज 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। ये 7 एम्पियर करंट ऐसे घुस रहा है, ये पावर दे रहा है कि ले रहा है? ले रहा है। कितना पावर ले रहा है? ले रहा है। तो कितना दे रहा है? माइनस दे रहा है। कितना? 7 इंटू 6, 42। अच्छा, ये दे रहे हैं टोटल, ये दोनों दे रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो इसको माइनस कर दिए। अब R1 में पावर हुआ है 16 वाट, R2 में है 11 वाट, R3 में कितना है? क्या यहाँ से पता नहीं चल जाएगा? हाउ मच इज कमिंग P3? 11। P3 में भी 11 आ रहा है। देखते हैं, 60 प्लस 20 इज 80, माइनस 42 इज 38, 38 माइनस 16, ये 17, 27, ओ ये हो गया 11 वाट। तो पावर इन दी रेजिस्टेंस R3 इज आल्सो 11 वाट। कितने लोगों का ये वाला हो गया था बताओ तो पहले? हम देखना चाहते हैं कितने लोग किए थे इसको। 1 2 लोग किए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, है कि नहीं? हाँ, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कोई एक ब्लैक बॉक्स है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, 8 एम्पियर करंट दिया गया तो इधर से 3 एम्पियर जा रहा है, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द पावर सप्लाई टू द ब्लैक बॉक्स। पहले हम देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स को पावर सप्लाई हो रहा है कि ब्लैक बॉक्स पावर सप्लाई कर रहा है। ब्लैक बॉक्स मतलब अंदर कुछ भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये 8 एम्पियर हुआ तो यहाँ पे करंट तो आपको पता चल गया कि ये 5 एम्पियर है। अच्छा, अगर ये 5 एम्पियर है, पहले देखो कि जो ब्लैक बॉक्स है
उसका आउट ऑफ ए एंड बी व्हिच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, कैसे पता करेंगे? अरे B2A जाओ तो गेन कर रहे हो कितना 12 वोल्ट, B2A जाने से गेन कर रहे हो 12 वोल्ट, मतलब ए इज एट हायर पोटेंशियल, है ना। अब सोचो कि जो ब्लैक बॉक्स है क्या है, उसके अंदर क्या है मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि यहाँ पर कुछ 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट घुस रहा है, तो ये पावर दे रहा है कि ले रहा है? ले रहा है। हाई वोल्टेज में करंट निकलना चाहिए, घुस रहा है मतलब पावर ले रहा है। तो आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ब्लैक बॉक्स इज इक्वल टू 12 वोल्ट, करंट ड्रॉन इज इक्वल टू 8 एम्पियर दिए, 3 एम्पियर इधर गया, 8 माइनस 3 इज 5 एम्पियर, है ना। तो आप कहोगे कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम, हाँ ये तो सिंपल हो गया, पावर कंज्यूम इज इक्वल टू पावर सप्लाइड इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज 60 वाट। क्या हुआ था ये वाला? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ठीक है, ये सारा हम लोग अभी देख लिया, आगे बढ़ेंगे।